आइए बच्चों, आज हम 12th क्लास का अगला चैप्टर लेते हैं, लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब यहाँ पे है खोया हुआ बचपन। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। बच्चों के जीवन का जो स्प्रिंग काल होता है, जिसमें उन्हें खूब पढ़ना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, वह उनका लॉस्ट हो गया। कैसे, आइए देखते हैं। अनीस जंग 1964 वाज बोर्न इन राउरकेला। उसका जन्म राउरकेला में हुआ था। एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड, और लेखिका ने अपना बचपन एंड अडोलसेंस, और जो युवावस्था है, बिताई थी इन हैदराबाद में। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन, उसने अपनी शिक्षा प्राप्त की इन हैदराबाद में, एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, इसके जो माता पिता दोनों राइटर थे। अनीस जंग बिगेन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया। अनीस जंग ने अपना कैरियर है जो एक राइटर के रूप में शुरू किया भारत में। सी हैज़ बीन एन एडिटर, वह एक एडिटर भी रही है, एंड कॉलमनिस्ट रही है फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, ज़्यादा मात्रा में जो पेपर्स हैं इन इंडिया एंड अब्रॉड, भारत में भी और विदेश में भी। एंड हैज़ ऑथर्ड, और उसने लिखी है सेवरल बुक्स, बहुत सारी किताबें। द फॉलोइंग इज एन एग्जैम्पल, ये जो वृत्तांत है फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग से है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जिसमें बचपन चोरी हो जाता है। कैसे होता है ये आगे हम पढ़ेंगे। हियर सी एनालाइजेज, वह विश्लेषण करती है द ग्राइंडिंग पोवर्टी, बिल्कुल पीस देने वाली गरीबी का, एंड ट्रेडिशंस, परंपराएं, विच कंडेम दीज चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जिससे इन बच्चों की जिंदगी का एक्सप्लॉयटेशन होता है, एक शोषण होता है एक प्रकार से। आइए देखते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, आई फाइंड, मैं पाता हूँ, एक रुपया इन द गार्बेज में। एक लड़का है, वह कहता है, तो लेखिका कहती है वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क, मैं पूछती हूँ साहिब से, यानी इस बच्चे का नाम साहिब है, तो लेखिका उससे पूछती है हुम, जिसका आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिसका सामना होता है मेरे से, जैसे मिलता होगा, कहीं जाती होगी तो ये प्रत्येक सुबह स्क्राउंजिंग, बिनते हुए, स्क्राउंज मीन्स खोजना या बिनना, फॉर गोल्ड इन द गार्बेज में, यानी गोल्ड से मतलब सोना नहीं, यहाँ पे कोई भी प्रीसियस चीज़, कोई भी कीमती चीज़ कूड़े के ढेर में मिल जाती है, गार्बेज के डंप्स में। ओ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस के। साहेब लेफ्ट हिज होम, साहेब ने अपना घर छोड़ा था लॉन्ग एगो, बहुत पहले। सेट, जो स्थित था मिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका के हरे हरे खेतों के मध्य। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, और उसका जो घर है दूर की याद नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, बहुत सारे तूफान आए, दैट स्वेप्ट अवे, जिसने बहा दिया देयर फील्ड्स, उनके खेतों को, एंड होम्स, और घरों को। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ बताती है, दैट इज वाई, इसीलिए दे लेफ्ट, उन्होंने ढाका को छोड़ दिया था, क्योंकि वहाँ बड़े तूफान आते थे। लुकिंग फॉर गोल्ड ढूंढते हुए, इन द बिग सिटी, बड़े शहर में, वेयर ही नाउ लिव, जहाँ वह अब रहता है। गोल्ड से मतलब मैंने बता दिया आपको, कीमती चीजें। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कुछ नहीं है करने को। ही मटर, सुबह बड़बड़ाता है, लुकिंग अवे, दूर देखते हुए। तो यह कहती है गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। लेकिन कह रही है इसमें, आई से मैं कहती हूँ गलीबली, थोड़ी वाकपटुता से। रियलाइजिंग, महसूस करते हुए, इमीडिएटली, तुरंत। हाउ होलो, कितना खोखला, द एडवाइस, सलाह। मस्ट साउंड, लगेगी। देर इज नो स्कूल, कोई स्कूल नहीं है। इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में। वैन दे बिल्ड, जब वे बनाएंगे, वन, कोई एक स्कूल, आई विल गो, तब मैं जाऊँगा। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क, तो ये लेखिका पूछती है कि यदि मैं स्कूल शुरू करूँगी, क्या तुम आओगे। हाफ जोकिंगली, मजाक करते हुए। यस ही सेज, वह कहता है, स्माइलिंग ब्रॉडली, विस्तृत रूप से मुस्कुराते हुए। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैं उसे देख मिलती हूँ जब मेरे पास भागा हुआ आता है, और कहता है इज योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से, मैं कहती हूँ कि लंबा समय लगता है स्कूल बनाने में। एम्बर्ड, शर्मिंदा होते हुए। एट हैविंग मेड ए प्रोमिस, की मैंने प्रोमिस किया था। दैट वाज नॉट मेंट, जबकि उसका मेरा मतलब वह नहीं था। बट, लेकिन प्रोमिस लाइक माइन,
मेरी तरह के जो वायदे हैं, अराउंड इन एवरी कॉर्नर, प्रत्येक कोने में, ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, उसकी धुंधली दुनिया के प्रोमिस ही रह जाते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीनों बाद जानने के, आई आस्क हिम, मैं उससे पूछती हूँ, हिज नेम, उसका नाम, साहिब आलम, वह कहता है साहिब आलम, ही अनाउंसेस, वह घोषणा करता है, ही डजेंट नो, वह नहीं जानता है, व्हाट इट मीन्स, कि इसका क्या मतलब है, इफ ही न्यू, यदि उसे पता होता, इट्स मीनिंग, इसका अर्थ, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, कि ब्रह्मांड का स्वामी या भगवान, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसे बड़ा हार्ड टाइम लगता है विश्वास करने में, क्योंकि विश्वास ही नहीं होता उसे कि इसका ये अर्थ है, क्योंकि उसकी कंडीशन खराब थी। अनअवेयर है, असावधान है, ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, कि क्या इसका नाम प्रतिनिधित्व करता है, ही रिप्रेजेंट करता है, ही रोम्स, वह घूमता रहता है, द स्ट्रीट्स, गलियों में, विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी, एक सेना है, ऑफ बेयर फुट बॉयज, नंगे पाँव वाले बच्चों की, वो अपीयर, जो दिखाई पड़ती है, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स की तरह, एंड डिसअपियर, और गायब हो जाती है, एट नून, दोपहर में। ओवर द मंथ्स, महीनों से, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं उनको रिकॉग्नाइज कर लेती हूँ, प्रत्येक को पहचान लेती हूँ। तो फिर मैं पूछती हूँ, वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। आई आस्क वन, मैं एक से पूछती हूँ, तो वह कहता है, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, मेरी मम्मी ने उनको सेल्फ से नीचे नहीं उतारा है, वह उतारती नहीं है। ये आंसर्स, वह उत्तर देता है, सिंपली, साधारण रूप से। इवन इफ सी डिड, यदि उसने उतार भी दिया, ही विल थ्रो देम अप, उनको वो फेंक देगा। एड्स अनदर, एक दूसरा बच्चा कहता है, हु इज वियरिंग शूज, जो जूते पहने हुए हैं, दैट डू नॉट मैच, जो उसको मैच नहीं करते। व्हेन आई कॉमेंट ऑन, जब मैं बोलती हूँ, इट ही सपल्स, तो वो पैरों को अदल बदल करता है, हिज फीट, एंड सेज, और कहता है, नथिंग, कुछ नहीं कहता, मतलब आई वांट शूज, मुझे जूते चाहिए। सेज ए थर्ड बॉय, एक तीसरा बच्चा कहता, हु हैज नेवर ओन्ड ए पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ, जीवन में एक जोड़ा जूते कभी नहीं मिले। ट्रैवलिंग, घूमते हुए, अक्रॉस द कंट्री में। आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को देखा है, वॉकिंग, चलते हुए, बेयर फुट, नंगे पाँव। इन सिटीज, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, गाँव के रोड्स पे। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी है, बट ए ट्रेडिशन, एक परंपरा भी है, टू स्टे बेयर फुट, नंगे पाँव रहने की। इज वन एक्सप्लेनेशन, ये उनकी एक एक्सप्लेनेशन है। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, कि क्या ये खाली एक एक्सक्यूज है, बहाना है, टू एक्सप्लेन अवे, बताने का, ए परपेचुअल, एक लगातार स्टेट, अवस्था ऑफ पुअर्टी, गरीबी की। आई रिमेंबर, मुझे याद है, ए स्टोरी, एक कहानी, ए मैन, एक आदमी की, फ्रॉम उडीपी से, वंस टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, एज ए यंग बॉय, एक यंग बॉय के रूप में, ही वुड गो टू स्कूल, वह स्कूल जाता था, पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल, एक टेम्पल के पास से, वेयर, जहाँ, हिज फादर वाज ए प्रिस्ट, उसका जो पिता है प्रिस्ट था, पुजारी था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वहाँ थोड़ी देर के लिए रुकता था वो, एट द टेम्पल पर, एंड प्रे, और प्रार्थना करता था, फॉर ए पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ा जूतों के लिए। 30 ईयर्स लेटर, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, में उसके टाउन में फिर गई, एंड द टेम्पल, और टेम्पल में भी गई, विच वाज नाउ ड्राउन, जो जब डूब सा गया है, इन एन एयर ऑफ, एक वातावरण में, ऑफ डेसोलेशन, मतलब डेसोलेट हो गया है वो, डेसोलेशन मन सुनसान सा होना, निर्जन होना। इन द बैकग्राउंड, पीछे, इन द बैकयार्ड में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, वहाँ पे अब नया प्रिस्ट रहता था, क्योंकि वो पुराना एक्सचेंज हो गया होगा। देर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पे लाल और वाइट प्लास्टिक की चेयर्स थी। अब ए यंग बॉय ड्रेस्ड, एक यंग बॉय था, ड्रेस पहने हुए था, इन्हें ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुए था, वियरिंग शॉक्स पहने हुए था, एंड शूज, और जूते पहने हुए था। अराइव्ड आता है, पेंटिंग, हाँपते हुए, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, अपने स्कूल बैग को फेंक देता है, ऑन ए फोल्डिंग बेड पे, लुकिंग एट द बॉय की तरफ देखते हुए। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया था, प्रेयर, प्रार्थना, अनदर बॉय हैडमेड, जो उस बच्चे ने की थी, दूसरे बच्चे ने, पहले, बहुत साल पहले, टू द गॉडेस, देवी के सामने। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, जब वह जूते प्राप्त कर चुका था, क्या कहता है वह, लेट मी नेवर लूज देम, कि हे देवी, ये जूते मेरे कभी ना खोए। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, शायद गॉडेस ने उसकी प्रेयर को ग्रांट कर दिया, परमिशन दे दी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट, जवान बच्चे जैसे प्रिस्ट का बेटा है ना, वो, और अब पहनते थे शूज, जूते, बट मैनी अदर्स, बहुत सारे, लाइक द रैग पिकर्स, जैसे वो कूड़ा बिनने वाले थे, रैग पिकर्स, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन शूजलेस, वो आज भी शूजलेस हैं।
माई एक्वेंटेंस मेरा परिचय, विद द बेयर फुट रैग पिकर्स नंगे पाँव वाले रैग पिकर्स से, लीड्स ले जाता है मी मुझे टू सीमापुरी, सीमापुरी में। सीमापुरी है जो ए प्लेस एक स्थान है ऑन द पेरिफेरी किनारे पे ऑफ दिल्ली, दिल्ली के यट फिर भी माइल्स अवे फ्रॉम इट, यहाँ से मीलों दूर। मेटाफोरिकली सांकेतिक रूप से, दोज वो हु लिव हियर जो यहाँ रहते हैं, आर स्क्वेटर्स वे घुसपैठिए हैं, हु केम फ्रॉम बांग्लादेश जो बांग्लादेश से आए थे, बैक इन 1971 1971 में। साहिब फैमिली इज अमंग देम, साहिब का परिवार भी उनमें से एक है, मतलब इंट्रूडर्स हैं वे भी। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, एक सुनसान जगह थी पहले ये जंगल सा, इट स्टिल इज आज भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मड के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, विद रूफ्स छतें हैं ऑफ टीन, टीन की एंड टारपोलिन की और तिरपाल की, डिवोइड लेकिन वो वंचित है ऑफ सीवेज, सीवेज का पानी बाहर नहीं जाता, गंदा पानी, ड्रेनेज और रनिंग वाटर या चलने वाला पानी से वंचित है अभी। लिव 10,000 रैग पिकर्स, यहाँ पे 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल से भी ज़्यादा से वे यहाँ रह चुके हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना पहचान के, विदाउट परमिट्स, बिना परमिशन के, बट विद राशन कार्ड्स, राशन कार्ड्स हैं इनके पास, दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, वोटर लिस्ट में इनके नाम है, एंड एनेबल और उन्हें समर्थ करते हैं देम टू बाइस ग्रेन, इससे वे अनाज खरीद पाते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि भोजन है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए, देन एन आइडेंटिटी, एक पहचान की बजाय। इफ यदि एट द एंड, अंत में, ऑफ द डे, दिन के, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, हम अपने परिवारों को खिला सके, एंड गो टू बेड, सो सके, विदाउट एन एकिंग, बिना दर्द हुए, स्टोमक, पेट में, यानी भूख के कारण, वी वुड रादर लिव हियर, हम यहाँ रहेंगे, देन इन द फील्ड्स ऑफ, फील्ड्स खेतों की बजाय, दैट गेव अस नो ग्रेन, जहाँ पे बांग्लादेश के जो ढाका है वहाँ पे तो हमें ग्रेन भी नहीं मिलता था। से कहता है एक ग्रुप ऑफ वुमेन, औरतों का एक ग्रुप, इन टैटर्ड साड़ीज, फटी पुरानी साड़ियों में। व्हेन आई आस्क, जब मैं पूछती हूँ, देम उनसे, व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड, उन्होंने अपनी सुंदर भूमि क्यों छोड़ी, ऑफ ग्रीन फील्ड्स, हरे खेतों की, एंड रिवर्स की, वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ वे फूड पा सकते थे, दे पिच, वे गाड़ लेते हैं, देयर टेंट्स, अपने टेंट्स, दैट बिकम, जो बन जाते हैं, ट्रांजिट होम्स, अस्थाई घर। चिल्ड्रन ग्रू अप, बच्चे बड़े होते हैं, इन दैम, उनमें, बिकमिंग पार्टनर्स, वे पार्टनर्स बन जाते हैं, इन सर्वाइवल, उनके साथ जीवन जीने में। एंड सर्वाइवल, और सर्वाइवल करना इन सीमापुरी, सीमापुरी में मीन्स रैग पिकिंग। थ्रू द ईयर्स, सालों से, इट हैज अक्वायर्ड, इसने प्राप्त कर लिया, एक्वायर कर लिया, द प्रोपोर्शन, एक अनुपात, ऑफ ए फाइन आर्ट, एक ललित कला का। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, क्योंकि गार्बेज उनके लिए गोल्ड है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनकी डेली की रोटी है, ब्रेड है। ए रूफ, एक छत, ओवर देयर हेड्स, उनके सिर पर, इवन इफ इट इज़ ए लीकिंग, चाहे वह लीकिंग छत है, रिस रही है रूफ, बट फॉर ए चाइल्ड, एक बच्चे के लिए, इट इज इवन मोर, ये बहुत ज़्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी, कई बार मैं 1 रुपीज़ पा लेता हूँ, ढूंढ लेता हूँ। इवन ए 10 रुपी नोट, 10 रुपये का नोट भी। साहिब से, साहिब कहता है, हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखों में चमक सी आ जाती है। वैन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कोइन, जब एक सिल्वर कोइन का मिल जाता है कई बार, इन्हें हिप, एक ढेर में, ऑफ गार्बेज, कूड़े के। यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तो वहाँ पे आप रुकते नहीं हो खोजने के लिए, स्क्राउंज करने के लिए। फॉर, चूंकि, देयर इज होप, उम्मीद होती है, फाइंडिंग मोर, की और मिल जाए। इट सीम्स, यह लगता है, दैट की। फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, गार्बेज एज ए मीनिंग, गार्बेज का एक अर्थ है डिफरेंट, जो अलग है, फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, जो इनका अर्थ है उनके पेरेंट्स के लिए। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज रैप्ड, ये लिपटा हुआ, इन वंडर, आश्चर्य में। फॉर द एल्डर्स, बड़ों के लिए, इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, ये जिंदा रहने का एक मीन्स है, साधन है। वन विंटर मॉर्निंग, एक विंटर की सुबह, आई सी, मैं मिलती हूँ साहिब से, स्टैंडिंग बाई, जो खड़ा हुआ था, फेंस, एक छोटी सी दीवार के पास, जो इस पे गेट भी लगा हुआ है, ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस के क्लब की। वॉचिंग, देखते हुए, 2 यंग मैन, 2 यंग मैन को, ड्रेस्ड इन वाइट, जो वाइट कपड़े पहने हुए थे, प्लेइंग टेनिस, और टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मैं गेम पसंद करता हूँ। ही, हम जो है बनाता है, बोलता है, कंटेंट, लेकिन संतुष्ट है, टू वॉच, देखकर, इटे, इसे, स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, दीवार के पीछे खड़ा होके। आई गो, मैं जाता हूँ। इनसाइड, अंदर। व्हेन नो वन इज अराउंड, जब कोई आसपास नहीं होता है। ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता था। गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, क्योंकि गेट कीपर मुझे स्विंग को यूज करने देता है। साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहिब भी अब टेनिस के जूते पहने हुए। दैट लुक स्ट्रेंज, जो अजीब दिखते हैं। ओवर इज
डिसकलर्ड शर्ट, उसकी बेकार कलर की शर्ट पे एंड शॉर्ट्स पे। समवन गिव देम, किसी ने दिया था, टू मी, मुझे। ही सेज, वह कहता है, इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, बताते हुए, व्याख्या करते हुए इस बात की। द फैक्ट, जो तथ्य है, सच्चाई है, दैट दे आर डिस्कार्डेड, जबकि वे डिस्कार्डेड है, किसी के त्यागे हुए हैं, शूज, जूते हैं, ऑफ सम रिच बॉय, किसी अमीर बॉय के। हु परहैप्स रिफ्यूज, शायद उसने मना कर दिया होगा, टू वियर, पहनने के लिए, देम, बिकॉज, क्योंकि, ऑफ ए हॉल, उसमें सुराग था, इन वन ऑफ देम। डजेंट बोदर हिम, लेकिन इसको, साहिब को, ये बोदर नहीं करता है, दिक्कत नहीं करता, परेशान नहीं करता है। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, जो नंगे पाँव चला, इवन शूज, चाहे जूते हो, विद ए हॉल, चाहे उसमें सुराग हो, इज ए ड्रीम, ये एक सपना है, कम ट्रू, जो सच हो गया। बट द गेम, जो गेम है, ही इज वॉचिंग, वह देख रहा है, सो इंटेंटली, बड़ी इच्छापूर्वक, इज आउट ऑफ हिज रीच, उसकी पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, साहिब इज ऑन हिज वे, साहिब अपने रास्ते में जा रहा है, टू द मिल्क बूथ पर। इन हिज हैंड, उसके हाथ में, इज स्टील कनिस्तर, एक स्टील का कनिस्तर है, और वह कहता है, लिखिएगा से, आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल, अब मैं टी स्टॉल पे काम करता हूँ, डाउन द रोड, वहाँ रोड के साइड में। ही सेज, वह कहता है, पॉइंटिंग, इशारा करते हुए, इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पे। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, और मुझे 800 रुपये मिलते हैं और मेरा भोजन मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या वह जॉब पसंद करता है? आई आस्क, मैं पूछती हूँ। हिज फेस, तो उसका चेहरा है, जब आई सी में देखते हुए, हैज लॉस्ट, वो खो चुका है, द केयर फ्री लुक, वह निश्चिंत लुक। द स्टील कैनिस्टर सीम्स, जो स्टील का कैनिस्टर है, वह लगता है, सी मीन्स लगना, अब हैवियर, ज़्यादा भारी, देन द प्लास्टिक बैग से। ही वुड कैरी सो लाइटली, जिसे वो लाइटली ले जाता था, ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधे पे। द बैग वाज हिज, बैग तो उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, कैनिस्टर उस आदमी से संबंधित है, हु ओन्स द टी शॉप, जिसकी अपनी टी शॉप है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब वह अपना मास्टर खुद नहीं है, क्योंकि वह अब किसी के लिए काम करता है और उससे पैसे मिलते हैं। तो इसमें 2 चैप्टर हैं, 2 पार्ट थे, ये अगले वाला है, ये साहिब का वहीं तक था। अब ये अगला है, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश नाम का लड़का, ये इंसिस्ट, हट करता है, ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, अपना मास्टर बनने के लिए। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेज, वह घोषणा करता है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, एनीथिंग अबाउट कार्स, कार्स के बारे में। आई आस्क, तो ये अनिस जुंग है, ये पूछती है। तो वह कहता है, आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना सीख लूंगा। ही आंसर्स, वह उत्तर देता है, लुकिंग स्ट्रेट, सीधा देखते हुए, इनटू माई आइज, मेरी आंखों में। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मायरेज, उसके सपने ऐसे चमकते जैसे मायरेज हो, एक मृग तृष्णा हो। अमी डस्ट, मध्य में, द डस्ट, कर्णों के, ऑफ स्ट्रीट्स, गली की, गली में जो धूल होती है। दैट फील, जो भरी पड़ी है, हिज टाउन, उसके टाउन, फिरोजाबाद में। फेमस फॉर इट्स बैंगल, जो कि फेमस बैंगल्स के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। एवरी अदर फैमिली, प्रत्येक दूसरा परिवार, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में, इज एंगेज्ड, व्यस्त है, इन मेकिंग बैंगल्स, बैंगल्स बनाने में। इट इज़ द सेंटर, यह केंद्र है, ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, भारत के कांच उद्योग का। वेयर फैमिलीज है स्पेंड, जहाँ परिवारों ने बिताया है, जनरेशन, पीढ़ियाँ, वर्किंग, काम करते हुए, अराउंड फर्नेसेज, भट्टियों के चारों तरफ। वेल्डिंग, जोड़ते हुए, ग्लास को, जो कांच की चूड़ियाँ वगैरह होती है। मेकिंग बैंगल्स, बैंगल्स बनाते हुए। फॉर ऑल द वुमेन, सभी औरतों के लिए। इन द लैंड, जो जमीन पे है। इट सीम्स, ऐसा लगता है। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो दैट, उनमें से कोई नहीं जानता, इट इज इलीगल, कि ये गैर कानूनी है, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, लाइक हिम, उसकी तरह के, टू वर्क, काम करना, इन द ग्लास फर्नेसेज, ग्लास की भट्टियों में, विद हाई टेम्परेचर, जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। इंडिंग की सेल्स, अंधेरी, गंदी सेल्स, कोठड़ियों में, विदाउट एयर, बिना एयर के, एंड लाइट। दैट द लॉ, यदि कानून है, फैन पोस्ट, यदि उसको लागू किया जाए, कुड गेट हिम, उसे पकड़ सकता है। एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन, जो 20,000 बच्चे हैं, आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेज, उनको बाहर ला सकता है उस भट्टी से। वेयर दे स्लोग, जहाँ वे कठोर परिश्रम करते हैं। देयर डे लाइट आवर्स, अपने डे लाइट के घंटों में। आफ्टर ऑफन, अक्सर, लूजिंग, खोते हुए, द ब्राइटनेस, चमक, ऑफ देयर आइज, और अपनी आंखों की चमक खो देते हैं। मुकेश आइज बीम, मुकेश की आंखें जो एक प्रकार से चमकती है। एज वॉलंटियर्स, जब वह स्वेच्छा से हिम्मत करता है। टू टेक मी, मुझे ले जाने की, होम, अपने घर।
विच ही प्राउडली से, जिसको वो गौरव से कहता है, इज बीइंग रिबिल्ट, के उसका घर रिबिल्ट किया जा रहा है, यानी दोबारा बनाया जा रहा है। वी वॉक, हम चलते हैं, डाउन स्टिंकिंग, बदबू मारती हुई लेन्स, रास्तों पे से, चोक्ड, जो बंद है, विद गार्बेज, गार्बेज से, कूड़े कचरे से, पास्ट होम्स, घरों के पास से गुजरते, दैट रिमेन होवल्स, जो झोपड़ियाँ ही रहे, होवल्स ही रहे, विद क्रम्बलिंग वाल्स, जिसकी कमजोर दीवारें हैं, वोबली, हिलते हुए डोर्स हैं, नो विंडोज, और खिड़कियां नहीं है, क्राउडेड, भीड़ लगी हुई है, विद फैमिलीज, परिवार रहते हैं, ऑफ ह्यूमंस, मानव के, एंड एनिमल्स, और एनिमल्स भी रहते हैं, जानवर भी रहते हैं, को एग्जिस्टिंग, साथ रहते हैं, इन ए प्रीमिवल स्टेट, एक आदि युग की अवस्था में। ही स्टॉप्स, वह रुकता है, एट द डोर, एक दरवाजे पे, ऑफ वन सच हाउस, एक ऐसे घर के, बैंग्स, मारता है, वोबली, एक लटकते हुए आयरन डोर को, दरवाजे पे, विद हिज फुट, अपने पाँव से मारता है, एंड पुश हिज इट ओपन, उसे धकेल के खोल देता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट सेक, हम एक आधे बने हुए झोपड़ी में पहुंचते हैं, इन वन पार्ट ऑफ इट, इसका जो एक हिस्सा है, थैज्ड, उस पर छप्पर लगा हुआ, घास फूस लगी हुई है, विद डेड ग्रास, जो सूखी घास होती है, इज ए फायरवुड स्टोव, फायरवुड स्टोव है वहाँ पे, ओवर विच, जिस पर सिट्स रखा हुआ है, लार्ज वेसल, एक बड़ा बर्तन, ऑफ सिजलिंग स्पिंक, सिजलिंग मीन्स उबलते हुए, स्पिंक है, उस पर पालक के लीव्स है, उबल रहे हैं, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम की प्लेट है, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, उस पर और चॉप्ड, कटी हुई सब्जी है, ए फ्रेल यंग वुमेन, एक कमजोर सी चरहरी सी वुमेन है, ईच कुकिंग, पका रही है, द इवनिंग मील, शाम का भोजन, फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए, थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक, और उसकी आंखों में स्मोक भरा हुआ है, धुआं भरा हुआ है, सी स्माइल्स, में मुस्कुराती है, सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है वह, नॉट मच ओल्डर, ज़्यादा बड़ी नहीं है, इन ईयर्स, सालों में, सी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट, उसको कमांड आ गई है रेस्पेक्ट करने की, एज द बहू, उसको बहू कहा जाता है परिवार की, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की डॉटर इन लॉ, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, 3 आदमियों के अंडर में है वह, एक उसका पति है, हस्बैंड मुकेश, एंड देयर फादर, और उनका पिता। वैन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब बड़े आदमी आते हैं, सी जेंटली विड्राज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वह पीछे हो जाती है थोड़ी टूटी हुई दीवार के, एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर, और ना वेल है जो घूंघट है उसको नज़दीक कर लेती है, यानी घूंघट कर लेती है, टू हर फेस, अपने चेहरे पे, एज कस्टम डिमांड्स, जैसी कि कस्टम है, रिवाज है, मांग करती है, डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल, जो बहुएं हैं उनको घूंघट करना चाहिए, देयर फेसेस, अपने चेहरों को, यानी ढकना चाहिए, बिफोर मेल एल्डर्स, मेल एल्डर्स के सामने। इन दिस केस, इस अवस्था में, द एल्डर इज एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर, एक इम्पोवरिश्ड मीन्स यहाँ बहुत गरीब होता है जो बैंगल मेकर है, डिस्पाइट, बावजूद, लॉन्ग ईयर्स, ज़्यादा सालों के, ऑफ हार्ड लेबर, हार्ड परिश्रम करने के बाद, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले ये एक टेलर था, देन ए बैंगल मेकर, फिर एक बैंगल मेकर बना, ही हैज़ फेल्ड, वह असफल हो गया, टू रिनोवेट, दोबारा बनाने के लिए, ए हाउस, एक घर, सेंड इज टू सन्स टू स्कूल, और ने अपने बच्चों को स्कूल भेज पाया, ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम, बस यही कर पाया, व्हाट ही नो, जो वह जानता है, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी अपने बच्चों को बैंगल बनाना ही सिखा पाया। इट इज हिज कर्म, ये इसके कर्म है, हिज डेस्टिनी, इसका भाग्य है, इसकी नियति है, सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी कहती है, हु हैज वॉच्ड, जिसने देखा, हर ओन हस्बैंड, अपने पति को, गो ब्लाइंड, अंधा होते हुए, विद द डस्ट, जो धूल है, फ्रॉम पॉलिशिंग, पॉलिश करने की, द ग्लास ऑफ बैंगल्स, जो ग्लास ऑफ बैंगल्स की, कैन ए गॉड गिवन लाइनेज, क्या एक भगवान की दी हुई परंपरा को, लाइन को, इवन बी ब्रोकन, एवर बी ब्रोकन, कभी तोड़ा जा सकता है, सी इम्प्लाइज, वह कहती है, बोर्न, कि उसका जन्म हुआ इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वालों की कास्ट में, दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं देखा, बट बैंगल्स, बैंगल्स देखी है, इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, प्रत्येक दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की प्रत्येक स्ट्रीट में, गली में, स्पाइल्स ऑफ बैंगल्स, यानी ढेर लगे हुए बैंगल्स के, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेम्बो, जितने भी रेम्बो में कलर्स होते हैं उनमें से निकलते हैं सभी कलर की चूड़ियाँ हैं, लाई, जो पड़ी हुई है, इन माउंट्स, ढेरों में, इन अनकैम्प्ड यार्ड, यानी अनकैम्प्ड है मतलब बिगड़ी पड़ी है, ढेर के ढेर लगे हुए, आर पाइल, ढेर लगे हुए, ऑन 4 व्हील्ड
हैंड कार्ट जो 4 पहिए वाली गाड़ी होती है उस पर भी जो धक्का दे के लेके जाते हैं, पुश्ड बाई यंग मैन, जिनको यंग मैन धकेलते हैं अलोंग द नैरो लेन्स, पतले रास्तों में से, ऑफ द शैंटी टाउन, जो वो झोपड़ियों का टाउन है, एंड इन डार्क हटमेंट्स, और अंधेरी झोपड़ियों में, झोपड़ियाँ उनमें अंधेरी है, नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम्स, एक लपट सी ऑफ फ्लिकरिंग, टिमटिमाते हुए ऑयल लैम्प्स की लपटे हैं, चिंगारियाँ, सिट बॉयज, वहाँ बॉयज बैठते हैं, एंड गर्ल्स, और लड़कियाँ बैठती हैं, विद देयर फादर्स, अपने पापाओं के साथ, पिताओं के साथ, एंड मदर्स, माओं के साथ, वेल्डिंग, जोड़ते हुए, पीसीज ऑफ कलर्ड ग्लास, कलर्ड जो ग्लास होती है उनके इनटू सर्कल्स, गोल करती है वो बैंगल्स, जो ढेर हैं बैंगल्स के, देयर आइज आर मोर एडजस्टेड, उनकी आंखें ज़्यादा व्यवस्थित हो जाती है, टू द डार्क, अंधेरे में, देन टू द लाइट, लाइट की बजाय आउटसाइड, दैट इज वाई, इसीलिए, दे ओपन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट, उनकी आई साइट खत्म हो जाती है, बिफोर दे बिकम अडल्ट, इससे पहले कि वे अडल्ट हो पाए, वयस्क हो पाए। सविता ए यंग गर्ल है, इन ए ड्रेप पिंक ड्रेस, ड्रेप कलर का, पिंक कलर का एक ड्रेप ड्रेस पहन रही है, सिट्स, बैठी हुई है, अलोंग साइड एन एल्डरली वुमन, वहाँ उसके बराबर में एक बूढ़ी औरत बैठी है, शोल्डरिंग, जोड़ते हुए, पीसीज ऑफ ग्लास, ग्लास के टुकड़े, कांच के टुकड़े, एज हर हैंड्स मूव, उसके हाथ हिलते हैं मैकेनिकली, मशीन की तरह, लाइक द टोंग, जैसे चिमटे होते हैं वो मशीन, आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, इफ सी नोज की, क्या उसे मालूम होगा, द सैंक्टिटी, पवित्रता ऑफ द बैंगल्स, बैंगल्स की, सी हेल्प्स, जो बनाती है, हेल्प करती है मेक बनाने में, इट सिम्बोलाइजेज, ये प्रतीक है, एन इंडियन वुमेन, सुहाग, भारतीय औरत के सुहाग का, ऑस्पिशियसनेस, मांगलिकता का, इन मैरिज, शादी में, इट विल डान ऑन हर सडनली, ये उसको भी पता चलेगा, डान ऑन मीन्स शुरू होना है, यानी पता चल जाएगा उसे, वन डे, एक दिन, वैन हर हेड इज ड्रेप्ड, जब उसका सिर ड्रेप्ड, ढका होगा, विद ए रेड वेल, एक लाल घूंघट से, हर हैंड्स डाइड, उसके हाथ रंगे हुए होंगे, रेड लाल, विद हिना, हिना से, मेहंदी से, एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और जो लाल चूड़ियाँ उसकी रिस्ट पे पहनाई जाएंगी, सी विल देन बिकम ए ब्राइड, फिर वह एक दुल्हन बन जाएगी, लाइक द ओल्ड वुमेन, उस बुढ़िया की तरह, बिसाइड हर, जो उसके बगल में बैठी हुई, हु बिकेम, जो बनी थी, वन मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसकी कलाई पे आज भी बैंगल्स है, बट नो लाइट इन हर आइज, उसकी आंखों में प्रकाश नहीं है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, वह कहती है, सी सेज इन ए वॉइस, एक आवाज़ में, ट्रेंड ऑफ जॉय, जो आनंद का बहाव है, सी हैज नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ, एक बार भी उसने पूरा भोजन नहीं खाया अपने पूरे जीवन में, दैट इज व्हाट सी हैज रिप्ड, ये उसने काटा है, हर हस्बैंड, जो उसका पति है, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी है, विद ए फ्लोइंग बियर्ड, उसकी लहरिया दाढ़ी है, सेज कहता, आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, एक्सेप्ट बैंगल्स, चूड़ियों के सिवाय, ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस, बस मैंने ये घर सा बनाया, झोपड़ी टाइप सा, फॉर द फैमिली, परिवार के लिए, टू लिव इन, ताकि वे उसमें रह सके। हियरिंग हिम, उसे सुनकर, वन वंडर्स, किसी को भी आश्चर्य हो जाता है, इफ ही हैज अचीव्ड, जो उसने प्राप्त किया, व्हाट मैनी हैव फेल्ड, बहुत सारे तो इतना भी नहीं कर पाए, असफल हो गए, इन देयर लाइफ टाइम, ही हैज ए रूफ, उसकी एक छत है, ओवर हिज हेड, उसके सिर पे, द क्राई, चीखे ऑफ नॉट हैविंग मनी, कि उनके पास पैसे नहीं है, टू डू एनीथिंग, कुछ करना, एक्सेप्ट, सिवाय, कैरी ऑन द बिजनेस, इस बिजनेस को करने का, वो मेकिंग बैंगल्स, बैंगल्स बनाने का, नॉट इवन एनफ, यदि पर्याप्त नहीं है, टू ईट, खाने के लिए, रिंग्स, रिंग्स पड़े हुए, इन एवरी होम, प्रत्येक घर में, द यंग मैन, जो यंग मैन है वे को बोलते रहते हैं, गूंजाते रहते हैं, द लेमेंट, अपना विलाप, ऑफ देयर एल्डर्स, अपने एल्डर्स के बारे में बोलते रहते हैं, लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, समय के हिसाब से थोड़ा मूव कर गया, थोड़ा परिवर्तन आ गया, इट सीम्स, यह लगता है, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में, ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, सालों बाद माइंड को नम कर देने वाले, शून्य कर देने वाले, टॉयल के, कठोर परिश्रम के, हैव किल्ड, उसने मार दिया है, ऑल इनिशिएटिव, सारे सिरे को, यानी अब उन्हें काम करने की वो नहीं रही उनके अंदर एक एबिलिटी सी टाइप, क्योंकि उनकी लाइफ का जो मेन टाइम था वह तो गुजर गया, एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और जो सपने लेने की उनकी एबिलिटी है, वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, तो वह कहती है लेखिका कि तुम व्यवस्थित क्यों नहीं हो जाते, इनटू ए कोऑपरेटिव, तुम एक क्यों नहीं हो जाते, आई आस्क के ग्रुप, मैं ग्रुप से पूछती हूँ, यंग मैन के, हु हैव फॉलन,
जो पड़ चुके हैं इनटू द विशियस सर्कल, एक दुष्चक्र में, ऑफ मिडलमैन, बिचौलियों के, हु ट्रैप्ड, जिन्होंने जाल में फंसा लिया, देयर फादर्स, उनके पिताओं को, एंड फॉर फादर्स, और दादाओं को। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, यदि हम ऑर्गेनाइज हो गए, वी आर द वंस, हम वे होंगे, हु विल बी हाल्ड अप, जिन्हें घसीटा जाएगा, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा, बीटन, पीटा जाएगा, एंड ड्रैग्ड, घसीट के ले जाया जाएगा, टू जेल, जेल में, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ गैर कानूनी करने के लिए। दे से, वे कहते हैं, देर इज नो लीडर अमंग देम, उनके मध्य कोई लीडर नहीं है, नो वन हु कुड हेल्प देम, न ऐसा है कोई जो उनकी मदद कर सके, सी थिंग्स, चीज़ों को देख सके, डिफरेंटली, अलग से, देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, वे भी इतने थक गए जितने उनके पिता थके हुए हैं। दे टॉक, वे बात करते हैं, एंडलेसली, अनंत, इन ए स्पायरल, एक चक्कर में, दैट मूव, जो चलता है, फ्रॉम पुअर्टी, गरीबी से, टू अपाथी, उदासीनता की तरफ, टू ग्रीड, लालच की तरफ, एंड टू इनजस्टिस, और फिर अन्याय की तरफ। लिसनिंग टू देम, उनको सुनकर, आई सी, मैं देखती हूँ, टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, दो अलग अलग दुनिया, वन ऑफ द फैमिली कॉट इन ए वेब, एक परिवार ऐसा जो जाल में फंसा हुआ हो, पुअर्टी, गरीबी के, बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा, और उन पर बोझ है, एक प्रकार का एक कलंक है, स्टिग्मा है, ऑफ कास्ट, जाति का, इन विच, जिसमें, दे आर बोर, उनका जन्म हुआ है, द अदर, दूसरा, ए विशियस सर्कल, एक दुष्चक्र, ऑफ द शाहूकार, अमीर लोगों का, द मिडलमैन, बिचौलियों का, द पुलिसमैन, पुलिसमैन का, द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवालों का, द ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाहों का, एंड द पॉलिटिशियंस, और राजनेताओं का, टुगेदर, एक साथ, दे हैव इम्पोज, उन्होंने लाद दिया, इम्पोज कर दिया, द बैगेज, सामान यानी बोझा, ऑन द चाइल्ड, बच्चे पे, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे वो पुट डाउन नहीं कर सकता, उतार नहीं सकता, बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले वो सजग हो, ही एक्सेप्ट, वह स्वीकार कर लेता है, इट, इसे, एज नेचुरली, इतना स्वाभाविक रूप से, एज इज फादर, जैसा उसके पिता ने किया था, टू डू एनीथिंग, कुछ करना, एल्स, अलग से, इसके सिवाय, वुड मीन टू डेयर, साहस करना होगा, एंड डेयरिंग, हिम्मत, इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, उसकी जो ग्रोइंग अप है उसमें हिम्मत करना उसका हिस्सा नहीं है। व्हेन आई सेंस, जब मुझे बोध होता है, ए फ्लैश, एक चमक, ऑफ इट, इसकी, इन मुकेश, मुकेश में, आई एम चीयर्ड, मैं बड़ी खुश होती हूँ, प्रसन्न होती हूँ। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मैकेनिक, मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, ही रिपीट्स, वह दोहराता है, ही विल गो टू ए गैराज, वह गैराज में जाएगा, एंड लर्न, और सीखेगा, बट द गैराज इज ए लॉन्ग वे, बहुत लंबा है रास्ता है, फ्रॉम हिज होम, उसके घर से, तो कहता है, आई विल वॉक, मैं पैदल चलूँगा, ही इंसिस्ट, वह हट करता है, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम प्लेन उड़ाने का भी ड्रीम लेते हो, ही इज सडनली साइलेंट, वह अचानक शांत हो जाता है, नो, ही सेज, वह कहता है, स्टेरिंग, घूरते हुए, एट द ग्राउंड, जमीन की तरफ, इन इज स्मॉल मरमर, उसकी जो बड़बड़ाहट है, देर इज एन एम्बेरसमेंट, एक प्रकार की शर्मिंदगी है, दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, जो खेद में, दुख में अभी तक चेंज नहीं हुए, ही इज कंटेंट, वह संतुष्ट है, टू ड्रीम, सपना लेके, ऑफ कार्स, कार्स का, दैट ही सीज, जो वो देखता है, ट्रलिंग डाउन द स्ट्रीट्स, गली में जाते हुए, आते जाते हुए, ऑफ हिज टाउन, उसके टाउन के, फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई, और फिरोजाबाद, बहुत कम जो एयरप्लेन्स है वे फिरोजाबाद में फ्लाई करते हैं। तो इस प्रकार ये चैप्टर हो गया है। वीडियो को बार बार देखें, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।